के बिजली का ब्रेकडाउन। शहर में एक बार फिर से गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। सनती सेक्टर को भी एक बार फिर से बिजली बंद करने का फैसला कर लिया गया है। जराये की जानिब से ये बताया जा रहा है कि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर ने लेस्को के ग्रिड स्टेशन बंद करना शुरू कर दिए हैं। मुतअद्दिद ग्रिड स्टेशन बैक वक्त बंद होने से लोड शेडिंग होने लगी है। मुनासिब कोटा न मिलने की वजह से इंडस्ट्री की बिजली बंद की जा रही है। सिस्टम को दोबारा ट्रिपिंग से बचाने के लिए इंडिपेंडेंट फीडर को बंद किया गया है। लेस्को रीजन के दही इलाकों में तहाल बिजली बहाल नहीं की जा सकी है। शाह सिपरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाह सिपरा, बताइएगा, ये जो सनती सेक्टर को दोबारा से बिजली इस वक्त बंद की जा रही है, ये कितनी देर के लिए होगी और कितना टाइम दरकार होगा दोबारा से सारे सिस्टम को रिबिल्ड करने के लिए? देखें, जब तक सिस्टम स्टेबल नहीं होता और नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक तो सनती सेक्टर को बिजली बहाल करना नामुमकिन नजर आ रहा है। क्योंकि सिर्फ लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की हम बात करें तो उनकी डिमांड सिर्फ घरेलू जो सेक्टर है उसके लिए 2000 मेगावाट है और नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर उनको 1000 मेगावाट दे रहा है। मतलब 50% जो है वो उसको शॉर्टफॉल का सामना है। तो इस तरह कितना सनती सेक्टर को बिजली दी जा सकेगी? अब ये है कि लाहौर जो है अपनी सतह पर जो लेस्को है वो इस तरह के इकदाम उठा रहे हैं कि वो सनत को बंद करे और सनत को बंद करके जो बिजली है वो बचाकर घरेलू सार्फिन को दे। चूँकि विफाकी हुकूमत कह रही है कि शहर में बिजली जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए, इसलिए अल्टीमेटली जो ज्यादा लोड है वो सनती सेक्टर्स में इस्तेमाल होता है। इसलिए अब सनत को बंद किया जा रहा है और बिलखसूस जो इंडिपेंडेंट फीडर्स हैं, जो ग्रिड स्टेशन से इंडस्ट्री के लिए इंडिपेंडेंट फीडर्स हैं, उनको बंद करके लोड बचाया जा रहा है। इस वक्त तमाम जो इंडस्ट्री है, ना सिर्फ लाहौर बल्कि इसके साथ जो कसूर है, उकाड़ा, इसके साथ बिलखसूस हमारी शेखोपुरा में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और ननकाना साहब में जितना इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इसको लेस्को की जानिब से बिजली की फराहमी मुअत्तल की गई है। क्योंकि सिस्टम नॉर्मल ही नहीं हो रहा, जब तक जनरेशन नहीं बढ़ाई जाती, बिजली की पैदावार जो है उसमें इजाफा नहीं किया जाता और जो शॉर्टफॉल लेस्को को फेस करना पड़ रहा है इसको खत्म नहीं किया जाता, तब तक लग नहीं रहा है। यहाँ अब तो ये हालात है कि घरेलू सार्फिन तक बिजली पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर बराह रास्त ग्रिड स्टेशन को बंद कर रहा है। बास ग्रिड स्टेशन चलाए जा रहे हैं लेकिन वहाँ से 11 के भी जो फीडर्स हैं उनको ऑपरेशनल नहीं किया जा रहा। तो अभी तक तो ये मामला चल रहे हैं। तो सनत तो बहुत दूर रह जाती है कि सनत को कब बिजली बहाल होगी और कब हमारा जो तमाम सिस्टम है वो बहाल होगा और उसके बाद सप्लाई जो है सार्फिन तक बिलादस्तुर पहुंचाई जा सकेगी। जी, शाहिद सिपरा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमारे मौजूद है इस वक्त चेयरमैन एटमा पंजाब अब्दुल रहीम नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, सिस्टम स्टेबल नहीं है इस वक्त और सनतकारों की जानिब से इस हवाले से आप कैसा रद्द-ए-अमल देंगे और सनत बंद होने से कितने नुकसान का सामना करना पड़ रहा है आपको? जी शुक्रिया, आपने मुझे लाइन पे लिया। रात को 11 बजे से इस वक्त तक तमाम सनत जो कि 365 दिन 24 घंटे चलने वाली सनत है वो बंद है। बिल्कुल भी देर इज लेस्को से, फेस्को से, मेपको से किसी किस्म का कोई पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिल रहा, कोई टाइम नहीं दिया जा रहा। ये अरबों खरबों की सनत है, दिन का अरबों रुपए का इसमें प्रोडक्शन होती है, जो कि पूरा दिन 24 घंटे तकरीबन गुजर जाने के बाद भी हमें कुछ पता नहीं कि कब बिजली बहाल होएगी। तो बहुत ही बुरा हाल है और सबसे बुरी बात यह है कि हुकूमत की तरफ से कोई इशारा भी नहीं मिल रहा कि सनत को कब चलाया जाएगा या कैसे चलाया जाएगा। नासिर साहब, आप किस किस्म की इशारे की बात कर रहे हैं? क्या हुकूमत किस तरह से आप चाहते हैं कि आपको एक्सप्लेन करे या बताए? चूँकि एक कोलैटरल डैमेज है और अगर ये फॉल्ट पैदा हुआ है तो जाहिर बात है जितना वक्त दरकार होगा उतना उन्हें चाहिए होगा हुकूमत को। देखिए, फॉल्ट की कहानी नहीं है, ये इनके पावर प्लांट बंद हो गए हैं। फॉल्ट आया जरूर था और वो भी इसी वजह से आया था क्योंकि पीछे बिजली नहीं दी गई थी, पीछे गैस और फर्नेस ऑयल प्रोवाइड नहीं किया गया था। तो अगर हुकूमत टाइम पे फर्नेस ऑयल और गैस प्रोवाइड नहीं करेगी तो कारखाने तो बंद होंगे बिजली के। हुकूमत जब तक मेक श्योर नहीं करेगी कि फौरी तौर पे इनको कारखाने, बिजली के कारखाने चलें, बिजली ना सनत को मिलेगी ना ही घरेलू सार्फिन को मिलेगी। अच्छा, अब्दुल रहीम नासिर साहब, आपके ख्याल से कारामद इकदाम नहीं किए जा रहे क्या इस हवाले से हुकूमत की जानिब से? क्योंकि आपको कोई टाइम फ्रेम है जो कि फ्राहम नहीं किया जा रहा कि कब तक बिजली आएगी, ये भी नहीं बताया गया अभी तक। नहीं जी, हमने बारहा पूछा है कि कब तक बिजली फराहम कर दी जाएगी। पहले 12 बजे का टाइम दोपहर का मिला था, फिर 3 बजे का मिला था और 4 बजे के बाद आई थिंक उन्होंने बिल्कुल ही हमारी किसी भी बात का जवाब देने से पीछे हट गए और किसी किस्म का कोई जवाब नहीं मिल रहा। हुकूमत को चाहिए इस वक्त क्लियरली सामने आए और बताए कि किस तरह प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ये सनत कैसे चलेगी? सनत नहीं चलेगी तो सनत एक दिन के लिए बंद हो सकती है, 10 दिन 15 दिन के लिए तो नहीं बंद हो सकती। सनतें तो
परमानेंटली बंद हो जाएंगी अगर ऐसे इन इक़दाम के साथ चलेंगे। ठीक है सर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम रुख करेंगे चेयरमैन मार्बल इंडस्ट्री खादिम हुसैन साहब का। हुसैन साहब, अब्दुल रहीम नासिर साहब कह रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया जा रहा हमें कि बिजली कब तक आएगी, और आप भी यही समझते हैं कि हुकूमत को अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस देना चाहिए, नहीं हुकूमत दे पा रही जिस तरह से हुकूमत को रिस्पांस देना चाहिए था? जी मैं सेकंड करता हूँ जी अब्दुल रहीम साहब को, इसलिए कि ये तो एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी, हमारा सिस्टम जो है सनत का खास तौर पे और ट्रेडिंग का भी, ये तो ऑलरेडी हम लोग जो है एक ग्रस्त पोजीशन में आए हुए हैं और हम खुद भी जो है समझ नहीं पा रहे। तो ऊपर से ये चीजें जब सामने आ जाती हैं तो आई डोंट बिलीव कि ऐसा होना चाहिए। ये सनतों के लिए फौरी तौर पे इमीडिएटली, क्योंकि जो पॉलिसीज मेकर्स हैं उन्हीं को जो है ये सब चीजें हैं, तो हुकूमत का मकसद ये है कि इनके पास बैठे हुए लोग हैं, इनसे राय लेके फौरी तौर पे अगर कोई टेम्परेरी कोई होके कोई ना कोई ब्रेकेज होती है, कोई ना कोई मामला जो है वो आ जाते हैं चलते हुए काम में, लेकिन उसके लिए कोई लंबा टाइम लेना मैं नहीं समझता हूँ कि इसके ऊपर होगा और ये बहुत बड़ा अलमिया होगा। हम ये चाहते हैं कि इसको जो है थोड़े टाइम, मुख्तसर टाइम के लिए जो है वो रखे, लेकिन सनतों को बंद ना करें। ये बहुत बड़ा अलमिया होगा, फिर हम संभल नहीं पाएंगे। हमारे यहाँ जरा सा भी एक प्रॉब्लम आती है तो उसको सोल्व करने के लिए सालों लग जाते हैं। तो मैं बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। चेयरमैन मार्बल इंडस्ट्री खादिम हुसैन हमारे साथ मौजूद थे और चेयरमैन एप्टमा पंजाब अब्दुल रहीम नासिर, बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। और बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन है और ऐसे में सनतकार खासे परेशान नजर आ रहे हैं।